प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 13 मार्च दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 3 पद। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। प्रियो, एक सच्चाई जिसे हम दृढ़ता से समझना चाहिए और वह यह है कि परमेश्वर हमें चाहता है कि हम स्वस्थ और भले चंगे रहें, हम शुद्ध रहें। परमेश्वर ने इसराइलियों के लिए भी यही आशीष दिया था। गिनती 24 उसका पहला अध्याय। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे परेशान और तकलीफ में रहें। आपको वो वृतांत पता होगा कि जब यीशु मसीह पहाड़ से नीचे आ रहे थे तो एक कोढ़ी मनुष्य उनके सन्मुख आया और घुटने टेक कर उससे कहा कि प्रभु, यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु मसीह बिना हिचकिचाए उससे कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, और वो व्यक्ति तुरंत ठीक हो गया। प्रियो, आज के समय में अधिकांश लोग यीशु की चंगाई की शक्ति को जानते हैं और विश्वास भी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जीवन के उतार चढ़ाव में हम उस शक्ति पे, उस सामर्थ्य पे पूरी रीति से विश्वास नहीं कर पाते और संदेह से जूझते हैं कि क्या परमेश्वर मेरी इच्छा पूरी करेगा, क्या परमेश्वर मुझे ठीक करेगा, क्या मैं इतना पापी हूँ, मेरे अंदर इतनी कमियां हैं, क्या इसके बावजूद ही परमेश्वर मुझे ठीक करेगा। प्रियो, इन सब संदेहों का सिर्फ परमेश्वर के पास एक ही उत्तर है, और वो उत्तर यह है कि हाँ, मैं तैयार हूँ और मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। क्योंकि परमेश्वर हमें इसलिए नहीं प्रेम करता कि हम बहुत अच्छे हैं, इसलिए नहीं प्रेम करता कि हम धार्मिकता में आगे हैं, लेकिन वो इसलिए प्रेम करता है कि हम पापी थे। जब हम पाप में पड़े हुए थे तो परमेश्वर ने अपने प्रेम को दर्शाया। इसलिए प्रियो, हमें चाहिए कि हम उसके हर एक प्रतिज्ञाओं पे भरोसा करें, क्योंकि वो महान है और अपनी आशीषों के भरपूरी से हमें भरता है। भजन संहिता उसका 91 4 से 6 पद और 10 पद इस प्रकार से कहता है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीरम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। प्रियो, ये परमेश्वर की ईश्वरीय सुरक्षा है। वह उसका वादा है कि वह हमारी कमजोरियों में, हमारी बीमारियों में हमारे साथ रहता है, हमारी सहायता करता है। बस ये चाहिए कि हम परमेश्वर के सन्मुख अपने आप को समर्पित करें और उससे कहें कि हाँ प्रभु, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम चाहते हैं कि आप मुझे ठीक करें, हम तैयार हैं, हम विश्वास करते हैं आपके उन वचनों पे, जिस वचनों को आपने हमारे लिए दिया है। और जब हम परमेश्वर के ऐसे प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में संबोधित करेंगे तो परमेश्वर खुद ही हमारे जीवनों को स्वस्थ और ठीक करेगा। आगे के मनन के लिए मत्ती उसका 11 अध्याय 28 पद। ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 20, 21 और 22 अध्याय। शाम के समय मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 21 पद से लेकर 37 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।